ले आओ भागो। हाँ लाई। जल्दी ला, भूख लगी है। लाई लाई। अरे भागो, आज चाय मिलेगी कि नहीं? ला रही हूँ। चाय आपकी। अच्छा, अरे तू कहाँ जा रही है? आपकी राजकुमारी को उठाने। अब तक सो रही है। हमारी लाड़ो को हलवा बहुत पसंद है ना, उठ जाएगी तो गर्मा गर्म बना के खिला दूंगी। छोरी को पेट भर खिलाकर थोड़ा बचो खुचे होए ना, तो छोरी के बाप ने भी खिला दीजिए। लाड़ो, ए लाड़ो। लाड़ो, तू तो तैयार हो गई। फुटरी लागे। लाड़ो को हलवा बहुत पसंद है ना, तुम्हारे लिए बनाऊंगी गरम गरम। कहीं जाना मत, मैं झट से पानी भर लाती हूँ। हाँ? लाड़ो, ये कर रही है? क्या हुआ माँ? हलवा बन गया। तूने बनाया? हाँ माँ, मैं आप घर की बींदनी हूँ, बींदनी। मैंने ये हलवा कितनी बार बनाया अपने घर में, मतलब सासरे में। पता है, सासू माँ ने मुझे सिखाया और दादी सा ने तो खुश होकर मुझे 21 रुपए भी दिए नेक में। एक बार तो मुझे भी ना मिला था मेरा बनाया हुआ हलवा, सबने चटाचट साफ कर लिया था। थारे को पूरी खीर खानी पड़ेगी। अभी काकी साहब, ऐसे नहीं, पहले मुझे पकड़ के तो दिखाओ। अच्छा ये बात है, रुको। आनंदी रुक ना, हमारी को ज्यादा परेशान मत कर। काकी साहब। चोरी चल बैठ बैठ यहाँ पे। देखा, पकड़ लिया ना थारी को। ले अब खा ले।
लाड़ो, गलत लोगों से बात करना भी तो गलत होवे ना। वो घर से भाग गई थी। तो क्या हुआ माँ? वो वापस भी तो आ गई ना। फिर उसके बापू ने क्यों मारा उसे? बताओ ना माँ, बताओ ना। क्या बताऊं लाड़ो तारे को? लाड़ो, वो पराये छोरे के साथ भाग गई थी। ये कोई छोटी बात तो ना है। माँ, उसके बापू तो कह रहे थे उसने उनकी नाक कटवा दी, पर उनकी नाक तो पहले जितनी थी, जरा भी कम ना लग रही थी। बावरी है हमारी छोरी। लाड़ो, उनका मतलब है कि चंपा ने उनकी इज्जत खराब कर दी। वो कैसे? पराये छोरे के साथ भाग जाएगी तो नाक ना कटे? ये नाक तो बड़ी परेशानी की चीज है माँ। झूठ बोलने से फूल जाती है और लड़के के साथ भागने से कट जाती है। ऐसे कैसे कट जाती है माँ भागने से? वो तो चंपा का दोस्त था। चंपा तो उसे बस किताब देने गई थी। देख लाड़ो, जिसके साथ ब्याह ना हुआ हो, कोई छोरी उसके साथ भाग जाए तो नाक कट जाती है। बहुत बड़ा पाप होता है, समझी? अपने घर वाले के साथ भागने से नाक नहीं कटती? मतलब अगर मैं जगदीशिया के साथ भाग जाऊं तो किसी की भी नाक ना कटेगी? लाड़ो, थारे को किसी के साथ भागने की जरूरत नहीं। बस तू चंपा के पास मत जाना, समझी? माँ, अगर देखी हो जाए तो चंपा से ज्यादा गलती उसके माँ बापू की कोनी? अगर वो उसे पहले ही बता देते, वो अपने दोस्त के साथ नहीं और अपने बीन के साथ भागती। मारी दादी सा, मैं तारे सामने ना जीत सकूं। बस मारी एक बिनती मान ले, चंपा के आसपास नहीं जाना है तारे को, समझी? भाभी सा, ओ भाभी सा, हाँ यहाँ हूँ। क्या हुआ? अरे कई बताऊं भाभी सा, अब तो इस गांव में रहना ही मुश्किल हो गया। इतना पाप, इतना पाप। अरे वो जो चंपा थी ना अपनी, अरे काहे की अपनी सारे गांव वालों की इज्जत नीलाम करके रख दी छोरी ने। तारे को तो पता ना कि कृष्णा कभी झूठ ना बोले, हमेशा थारे को आके सच्ची सच्ची बात बोले। देखो मारी को मारी रानी की सौ पता है, वो चंपा ना अपना मुंह काला करके गांव में वापस चली आई। और सुनो, अकेले ना आई, वो अपने पेट में लल्ला लेके आई। जानो, और ये भी जानो कि उसके बापू ने उसे घर से निकाल दिया है। अरे अब तक तो गांव छोड़ के चली भी गई होगी। अपने गांव की ऐसी किस्मत कहाँ कि पाप की निमोनिया फूटनी बंद हो जाए। गांव के बाहर वो जो भैरवनाथ जी का मंदिर है ना, वहां के पंडित जी ने छोरी को शरण दे दी। अब देखो, छोरी ने अपने बाप के आंगन में तो काली पोती, अब जाके मंदिर अपवित्र करेगी। देखो कल चुका। क्या बात कर रही हो? क्यों क्या पंडित जी को? ऐसी छोरी को शरण कही थी उन्होंने और कोई कुछ बोले ना उन्हें? अरे भाभी साहब,
गांव के सब लोग गए पंडित जी से बात करने के लिए। मैं तो कहूँ हूँ ऐसी छोरी अगर गांव में रहे ना तो सबके लिए पानी में डूब मरने की बात है। हिम्मत तो देखो छोरी की, मुंह उठाई हो चली आई गांव में। सारे गांव वालों की पकड़ी उछाल के रख दी छोरी ने। मैं जाने के चंपा भैरव जी के मंदिर में रह रही है। बाबू कुछ मोतिहारों के साथ बात कर रहे थे, बड़े गुस्से में लग रहे थे, कह रहे थे उसे गांव के बाहर फेंक देंगे। अरे वाह, क्या रे, क्या सच में चंपा को गांव से बाहर फेंक देंगे? फिर कहाँ जाएगी बेचारी? मैं क्या जानूं? मेरा मन कर रहा है एक बार जाके चंपा से मिल लाऊं। तू चलेगी? तू क्या मने पिटवाने चाहे है? अभी नहीं जा सकते, कोई देख लिया तो 2 गिन के 4 पड़ेगी। रात होने पे चलेंगे। अरे फूली, अंदर आके कुछ खा ले। अरे मैं तो भूल ही गई, आज मैं माँ बापू को अपने हाथ से बना के दाल कचौड़ी खिलाने वाली थी। मैं चलती हूँ, तू भी आ जाना। हाँ ओए थोड़ी बचा के रखना, चंपा को भी खिला के आएंगे। ठीक है, तू आ जाना। चल। सरपंच साहब, ये तो हद है। अरे ऐसे तो गांव की हर बहू बेटी पाप का घड़ा भर के लाएगी और मंदिर में जाके फोड़ आएगी। अरे मती मारी गई है पुजारी जी की। बुढ़ापा कुछ ज्यादा ही नाच रहा है उनके माथे पे। हाँ, अरे खुली छूट दे रखी है हमने गांव की बहू बेटियों को, और वक्त रहते सख्त कदम न उठाया गया तो बहुत बुरा होगा। अरे मैं तो कहूं कि समय की बर्बादी क्यों करो हो। अरे जाकर गड़ों काट का जाओ कुल लक्षणी को, जो सु गांव की लुगाइयां और छोरियों के लिए सबक हो जावे। हाँ सरपंच साहब, अगर गांव की माटी को बचाना है तो ये कदम तो उठाना ही पड़ेगा। देखो भी गांव वालों, यदि चंपा को गांव के बाहर फेंका तो जट्ठे भी जाएगी, बदनामी का घड़ा साथ में लेकर जाएगी और लोग गांव पर हंसेंगे। इसलिए अब एक ही रास्ता है, गांव के सारे मुठियार अपना धर्म निभाएंगे, अपना सम्मान बचाएंगे। इसलिए चौपाल सारे गांव को यह आह्वान करती है कि गांव का हर हाथ चंपा को मौत के दरवाजे तक पहुंचाने में साथ देगा। गांव की आन के सामने और क्या है भला? हाँ भाई, सरपंच साहब एकदम सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ऐसा ही होना चाहिए। सरपंच साहब एकदम सही कह रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हम सब ऐसा ही करें।